तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है स्टर्लिंग ग्रीन वर्ल्ड्स एलटीडी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के तौर पर बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एवरी डे एक नई कंपनी के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये एक रिसोर्ट एंड रियल एस्टेट का काम करती है। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 18 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 14 करोड़ का। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो है इसका 28 रुपये का और हाई है इसका 60 रुपये का। करंट प्राइस कितना चल रहा है आप देख सकते हो, 42 रुपये का। बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 28 रुपये की। ROE कितना है इसका, माइनस चल रहा है भाई साहब, 7.25%। ROCE कितना है इसका, 0.39%। PE कितना है इसका, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, 90 लाख के लॉस में चल रही है। प्रमोटर होल्डिंग 48% की हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो 51% की हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपये की। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है आप देख सकते हो, 1.51 रुपये। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है स्टर्लिंग ग्रीन, जिसका शेयर प्राइस 42 रुपये चल रहा है। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा छोटा देखने को मिल रहा है। PE कुछ भी नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2014 से लेके 2025 की रिपोर्ट है। सबसे पहले सेल्स को आप समझ लीजिए, तो सेल्स कंपनी की लगातार अब हमें डाउन होती हुई यहाँ पर दिख रही है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो ये है एक्सपेंसेस वाला सेक्शन। एक्सपेंसेस भी 2025 में कुछ डाउन होते हुए हमें दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला सेक्शन। 2025 में थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करा है। बाकी अगर आप देखोगे तो 2022 तक लॉस, 21 में फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत जनरेट हुआ था, 20 में फिर से लॉस है, और 19 और 18 में फिर से इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा था। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो ये है अदर इनकम वाला सेक्शन। कंपनी की जो अदर इनकम है वो अभी 2025 में कुछ भी नहीं हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो केवल 2017 और 18 में इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा है। उसके बाद लगातार 19 से ये कंपनी लॉस फेस कर रही है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो यहाँ पर भी वही साइन है भैया। 17 में प्रॉफिट करा, 18 में प्रॉफिट करा, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 लगातार कंपनी ने लॉस फेस करा है। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2014 से लेके 2025 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल को अगर आप देखोगे तो कंपनी की इक्विटी ऐसी की ऐसी हमें दिख रही है। रिजर्वेस की अगर अपन बात करें तो ये है रिजर्वेस वाला सेक्शन। रिजर्वेस में भी वही सीन है भैया, आप देख सकते हो लगातार यहाँ पर कम होते हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो ये है अदर लाइबिलिटी वाला सेक्शन। वहीं अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है अदर एसेट्स वाला सेक्शन। लाइबिलिटी से ज़्यादा कंपनी के पास एसेट्स अवेलेबल है, ये एक अच्छी बात है। टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है टोटल लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये है टोटल एसेट्स वाला सेक्शन। ना तो ये ज़्यादा कुछ बढ़ रहे हैं ना ये कम हो रहे, एवरेज में ही चल रहे हैं। और जितनी कंपनी के पास लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी अवेलेबल है। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर को किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। 2017 से लेके 2025 की रिपोर्ट है। प्रमोटर और पब्लिक, बस ये दो लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम
समझ लेते हैं। तो देखिए प्रमोटर के पास 65% शेयर थे 2017 में, उसके बाद 2024 में प्रमोटर ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, 48% रखे हैं और अभी करंट में इनके पास 48.45% शेयर अवेलेबल है। वहीं अगर अपन पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो पब्लिक के पास 2017 में 34% शेयर थे और अभी करंट में इनके पास 51.55% शेयर अवेलेबल है। तो यहाँ पर प्रमोटर ने सेल करा है और पब्लिक ने इंक्रीज करा है। तो देखो यहाँ पर प्रमोटर ने हल्की फुल्की एक प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो इसकी वजह से आप यूँ मान के चलिए कि इस शेयर में भी थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 जून 2005 में ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ था, तब इसका शेयर प्राइस आया था 6 रुपये 50 पैसे। ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो उस टाइम का ही है इसका ये 65 रुपये के आसपास। ओवरऑल लो की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी का शेयर प्राइस जो ओवरऑल लो है वो है भाई साहब लगभग यहाँ पर कितना, 4 रुपये के आसपास। ठीक है, उसके बाद 4 रुपये से वापस इसने हाई कितना लगा चुका है उस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। तो 4 रुपये से वापस ये 59-60 रुपये के आसपास गया है। ठीक है, तो देखो कंपनी तो क्या है, ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, और कंपनी के ऊपर कर्जा भी हमें देखने को मिल रहा है। अब तक मैंने न जाने कितनी कंपनियों के चार्ट देखे हैं, न जाने कितनी कंपनियों के मतलब पूरा उनका फंडामेंटल एनालिसिस कराए, लेकिन इस कंपनी को देख के मैं थोड़ा हैरान यूँ हूँ कि भाई साहब केवल 14 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, और इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 42 रुपये के आसपास। इसके अलावा कंपनी 2019 से लॉस में चल रही है। क्या चल रही है भाई साहब, लॉस में चल रही है। तो फिर भी इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही क्यों जा रहा है। देखो कोई भी कंपनी हुई, किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो 2 तरीके से ऊपर जाता है। पहला, जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे तो यहाँ पर प्रॉफिट तो जनरेट हो नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा, जब उस कंपनी के शेयर को कोई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में बाय करे तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है ये बाइंग ही है और कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से नीचे आने के भी कितने 2 रीज़न होते हैं। पहला, जब कंपनी लॉस फेस करे तो। ठीक है, दूसरा, जब उस कंपनी के शेयर को कोई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में सेल करे तो जिस दिन भी यहाँ पर सेल होंगे ये जो शेयर आपको 42 रुपये के आसपास दिख रहा है ये 4 रुपये पे भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखो पहले ये 60 रुपये पे 60-65 रुपये पे गया, कंपनी लॉस करने लग गई तो ये वापस से नीचे आ गया। ठीक है, अब कंपनी तो अभी भी लॉस नहीं है, तो अब ये वापस से ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी तगड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। अगर हम इसे 1 डे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं ये पंप एंड डंप वाला सीन भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाली रेंज आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसा बहुत सी जगह हो रखा है अगर आप देखोगे तो। और अगर हम देखें कहाँ कहाँ पर पंप एंड डंप हुआ है तो ये देखिए ये वाला जो सीन है ये भी पंप एंड डंप ही है, ये वाला। ठीक है, इसको मतलब अच्छी बड़ी क्वांटिटी में बाई किया गया है तो इस शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। समझ रहे हो। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।